कोटा एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही मन में ख्याल आता है आंखों में सपने लिए हुए बच्चों का, जो आईआईटी, जेई, नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए कोटा में बेसिकली आते हैं। आज मैं आपको कोटा के एक ऐसे हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर रजत ने उसकी जानकारी मुझे दी है। ये 100% रियल इंसिडेंट है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिएगा। अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन दिखा रहा हो तो बिल्कुल एक बार हाइप कीजिएगा। एंड मैं एक चैलेंज लेना चाहता हूँ, मैं डेली एक हॉरर वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ जिसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपके या आपके फैमिली में कोई हॉरर इंसिडेंट्स हुआ हो तो मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी दे दी है, आप दोनों में से किसी एक में शेयर कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। रजत एक 24 साल का लड़का है जो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा आया हुआ होता है। वो पहली बार अपने घर से इतने दूर आया हुआ होता है। वो राजीव नगर नाम के इलाके में एक पुराना सा लो बजट हॉस्टल उसको मिलता है जो उसके बजट के हिसाब से अच्छा होता है। वो वहाँ अपना रूम ले लेता है। रूम लेने के बाद फिर वो अपने कोचिंग के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढने जाता है। वहाँ उसे एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मिल जाता है। पहले दिन वो कोचिंग जाता है। कोचिंग से वापस आने के बाद हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन से मिलता है, वहाँ सारी चीज़ें चेक करता है। उसको उसका जो हॉस्टल है, उसका जो पीजी है वो अच्छा लगता है। बेसिकली वो हॉस्टल होता है तो उसे अच्छा लगता है। देन वो वहाँ रहना स्टार्ट करता है। बेसिकली जो रजत होता है उसको रात में पढ़ने की आदत होती है, तो वो क्या करता है, रात के 2 बजे अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। अचानक से उसके दरवाजे पे नॉकिंग की साउंड आती है। वो सोचता है कि कोई दोस्त खटखटा रहा होगा। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि मैं तो यहाँ आज ही आया हूँ, आज मेरा पहला दिन है, तो कैसे मेरा कोई दोस्त दरवाज़ा खटखटाएगा। वो जैसे ही दरवाज़ा खुलने जाता है तो नॉकिंग की साउंड बंद हो जाती है। एंड उसके बाद वो वहाँ से मुड़ने के लिए जैसे ही करता है तो उसको दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई ऐसे जाती हुई दिखाई देती है। तो वो थोड़ा सा डर जाता है, सोचता है ये क्या हो रहा है। फिर सोचता है होगा कोई टहल रहा होगा। एक बार वो दरवाज़ा खोल के देखता है पर बाहर बिल्कुल सुनसान होता है। कॉरिडोर उसका जो बाहर का पूरा खाली होता है। तो दरवाज़ा बंद करके अपना पढ़ाई कंप्लीट करके पहले दिन वो सो जाता है। 2-3 दिन उसके हॉस्टल में बहुत ही अच्छे जाते हैं। तीसरे दिन जब वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से थक के वापस आता है तो अपने घर में अपने सारे काम निपटा के वो पढ़ाई स्टार्ट करता है। तीसरे दिन भी रात के एग्जैक्ट 2 बजे उसके दरवाजे पे नॉकिंग होती है। वो टाइम देखता है, वो सोचता है आज भी 2 बजे किसी ने नॉकिंग की है। वो थोड़ी देर वेट करता है, देखता हूँ क्या होता है बोल के। थोड़ी देर बाद नॉकिंग अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद उसके ही थोड़ी देर बाद किसी लड़की के धीरे धीरे रोने की आवाज़ आती है। वो ये सोच के आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तो बॉयज़ हॉस्टल है, तो लड़की की रोने की आवाज़ कैसे आ रही है। इसके बाद वो उस पर ध्यान नहीं देता है। उस रात वो आराम से सो जाता है। उसके बाद वो सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद अपने हॉस्टल वार्डन के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सर ऊपर से मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी। तो हॉस्टल वार्डन क्या करता है, उसकी तरफ बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से देखता है और ये बोलता है कि ये सब आवाज़ें आती रहती है, तुम इसको इग्नोर करो, तुम्हें आदत हो जाएगी। तो लड़का सोचता है इसकी आदत हो जाएगी कि कहने का क्या मतलब है सर का। तो फिर वो सर को बताने की कोशिश करता है कि मैंने लड़की की भी आवाज़ सुनी है। तो उसकी बात को हॉस्टल वार्डन जो होते हैं बीच में ही काट के बोलते हैं, इसके बारे में तुम बात मत करो, अदरवाइज़ वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और उसकी बात को पूरा बिना सुने हुए ही हॉस्टल वार्डन वापस चले जाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या मतलब ऊपर में है, बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है बातों पे। और फिर वो अपने कोचिंग क्लासेस चला जाता है। वहाँ उसका दोस्त उसको शुभम मिलता है। शुभम उससे पूछता है कि वो कहाँ रहता है। तो रजत अपनी लोकेशन बताता है। तो शुभम उसको बोलता है कि वो जो हॉस्टल है थोड़ा हॉन्टेड है। वहाँ एक लड़की, एक्चुअली वो बताता है कि पहले ये गर्ल्स पीजी हुआ करती थी, बट एक लड़की की वहाँ मतलब हॉस्टल के पीछे लड़की की लाश मिली थी। तब से वो हॉस्टल थोड़ा हॉन्टेड हो गया था, उसको बदल के फिर बॉयज़ पीजी किया गया, पर अभी भी वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं। तो उसका जो दोस्त शुभम होता है वो बोलता है कि तू चाहे तो रूम चेंज कर सकता है। तो रजत थोड़ा सा हंसता है और उसके बाद ये बोलता है कि ये सब बातों पे मैं बिलीव नहीं करता। तो शुभम बोलता है जिस दिन तू देखेगा उस दिन तू खुद बिलीव कर लेगा। इसके बाद वो वापस अपने रूम में आता है और पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। आज वो पढ़ाई कर रहा था, फिर एग्जैक्ट रात के 2 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है।
वो सोचता है आज फिर 2 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही है और साथ में हल्के हल्के लड़की के रोने की भी आवाज़ आती है। वो जो दरवाजे में होल होता है उसमें से वो झांक के देखता है। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखता है, पर थोड़ी देर बाद उसको दूर कॉरिडोर में खड़ी एक लड़की दिखती है जिसके बाल खुले होते हैं, आँख पूरी तरह से सफ़ेद होता है और उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस होता है। वो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश तो करता है, पर उसके अंदर खौफ इतना भर जाता है कि वो चिल्ला भी नहीं पाता है। वो अपने आँखें झपकाता है और उसके बाद दोबारा देखता है, तब तक वो लड़की गायब हो जाए रहती है। वो डर के मारे कुछ नहीं बोलता है और जाके अपने बिस्तर पे बैठ जाता है। उस रात से उसको इतना डर लगता है कि वो रात में लाइट को ऑन करके ही रखता है और रात भर सोने की कोशिश करता है, पर उसकी नींद उड़ चुकी होती है। उसके बाद चौथे दिन वो अपने कोचिंग सेंटर जाता है। वहाँ उसका दोस्त शुभम उसको हॉस्टल के पीछे वाली जगह पे लेके जाता है। पीछे एक खंडर सा घर होता है, उस घर को वो दिखाता है वो घर, और बताता है कि उसी घर में उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। तो इसको देख के मतलब रजत जो होता है डर जाता है और वो सोचता है कि मैं हॉस्टल छोड़ दूँगा। चौथे दिन वो क्या करता है, अपने सारे काम करके फिर रात में हॉस्टल में जाके अपना पढ़ाई करना स्टार्ट करता है और सोचता है आज मैं देख लेता हूँ, अगर आज कुछ होगा तो मैं आगे सोचूंगा। आज क्या होता है, जैसे ही वो रूम में आता है तो जैसे गीले कपड़े को सुखा के छोड़ दिए होते हैं वैसे ही अजीब सा स्मेल उसके रूम से आना स्टार्ट होता है और रात के ठीक 2 बजे नॉकिंग एंड लड़की की रोने की आवाज़ आती है। अब वो सच में बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि दरवाजे के होल से वो झांक के देखे। वो उस दिन जैसा तैसे करके सो जाता है। उसके बाद वाले दिन वो जाता है और उसके बाद अपना जो कोचिंग सेंटर होता है वहाँ जाके वो पढ़ाई करता है। उसके बाद वापस आके रात में वो सोचता है कि अब बहुत हो गया है और मैं यहाँ से अब अपना पैकिंग करके निकल जाऊँगा। आज रात बस कैसे भी करके बिताऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ से अपने बैग पैक करके निकल जाऊँगा। पर आज रात 2 बजे का वो वेट करता है, तो आज रात 2 बजे ना तो डोर पे नॉकिंग होती है, ना लड़की की रोने की आवाज़ होती है। वो सोचता है चलो हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। बट ठीक 2 बजे होता ये है कि दरवाजे का लॉक अपने आप खुल जाता है। रजत को अच्छे से याद होता है कि उसने दरवाजे का लॉक लगाया हुआ है। फिर क्या होता है, दरवाजे का लॉक अपने आप अचानक से धीरे धीरे खुलने लगता है और वहाँ उसको दूर कॉरिडोर में वो लड़की सेम वही खुले बाल, आँख पूरी तरह से सफ़ेद और इमोशनललेस चेहरे के साथ रजत को दिखती है। वो डर के मारे एकदम काँपने लगता है। लड़की हवा में हल्के हल्के उड़ते उड़ते रजत के पास आती है और बोलती है उसके कान में कि ये रूम छोड़ के मत जाओ, अदरवाइज़ मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगी, और उसके कंधे पे हाथ रख देती है। रजत बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि आप किसी डर या सदमे की वजह से बेहोश थे। उसका दोस्त शुभम भी वहीं खड़ा होता है। वो बताता है कि हॉस्टल वार्डन ने तुम्हें कमरे के बाहर बेहोश पाया। तो वो शुभम बोलता है कि मैं तुम्हारा कमरा देखने के लिए गया था, पर कमरा आश्चर्यजनक रूप से अंदर से बंद था, तो तुम कैसे बाहर आए ये तो हमें नहीं पता। फिर हॉस्टल वार्डन और शुभम दोनों सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, पर उसमें भी कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं दिखता है जिससे कोई शक हो। इसके बाद से रजत डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद ये इस हॉस्टल में नहीं रहेगा। अपना बैग पैक करता है और हॉस्टल से चुपचाप घर के लिए निकल जाता है और वो कोटा छोड़ के घर चला जाता है। 2-3 महीने बाद वो सोचता है कि मैं वहाँ पूछूं, अपने दोस्तों से पूछता है कि उस हॉस्टल का क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्त बताते हैं कि अभी भी वहाँ डोर नॉकिंग की आवाज़ और लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस इंसिडेंट्स के बाद से वो डिसाइड करता है कि कोटा में तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो ये एक हॉरर स्टोरी थी रजत की जो मैंने आपको सुनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।